हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 4 का छठा भाग लेकर आया हूं। तो आइए सवाल को हल करते हैं। दिया है श्रेणी 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ये श्रेणी दी गई है। हमें ये पता करना है कि क्या ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी अगर होगी तब इसके जो है सार्वांतर समान होंगे। इन पदों के जो सार्वांतर है वो आपस में क्या होंगे, समान होंगे। और अगर ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसका सार्वांतर समान नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना प्रथम पद a1 बराबर मान लेते हैं 0.2, दूसरा पद बराबर a2 बराबर क्या मान लेते हैं 0.22, a3 बराबर क्या मान लेते हैं 0.222 तथा a4 बराबर क्या 0.2222। इस प्रकार हम लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस श्रेणी में पदों के बीच सार्वांतर निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसलिए पहला सार्वांतर क्या लिखेंगे, पहला सार्वांतर। तो पहला सार्वांतर लिखना है तो क्या लिखेंगे, D1 बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है, दूसरा पद है, अभी हमने माना है, और A1 क्या है, पहला पद। तो दूसरा पद का मान देखते कितना है 0.22 और माइनस प्रथम पद का मान कितना है 0.2। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। जब घटाएंगे तो आएगा ये 0.02। इसको हम समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। ये पहला सार्वंतर निकल गया। तथा दूसरा सार्वंतर तो इसको क्या लिखेंगे, D2। तो क्या होगा ये A3 माइनस A2। अब A3 का मान कितना है यहाँ पे 0.222 माइनस तीसरे पद का मान कितना है 0.222। उसके बाद दूसरे पद का मान क्या है 0.22। अब इसको हम घटाएंगे। जब घटाएंगे तो कितना आएगा 0.002। इसको समीकरण सेकंड बना लेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो पहला सार्वंतर यानी D1 का जो मान है क्या है 0.02 है, और दूसरा सार्वंतर हमने निकाला है इसका मान कितना है 0.002। दोनों मान आपस में बराबर हैं, नहीं हैं। इसका क्या मतलब है, तो ऐसा लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से क्या लिखेंगे, D1 बराबर नहीं है D2, यानी पहला सार्वंतर दूसरे सार्वंतर के बराबर नहीं है, यानी दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। इससे क्या पता चल रहा है कि सार्वंतर समान नहीं है, पदों के बीच जो सार्वंतर है वो समान नहीं है। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी होता तो इसका जो है सार्वंतर हमें पता चल जाता पहले से, और इसका अगले तीन पद को निकाल लेते हैं, यानी पाँचवा, छठा और सातवां पद। अब जब ये दी गई श्रेणी ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में नहीं है
तो अब क्या करेंगे, तो बाकी जो है इसके अगले 3 पद को हम नहीं निकाल सकते हैं। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, यही हमारा आंसर होगा।